भारत एक भूखंड नहीं, चेतना की भूमि है। जहां विज्ञान थमता है वहां आस्था करवट लेती है। जहां हर मंदिर केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की गूंज है। नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश असंभव, वो शो जहां तर्क घुटनों के बल बैठता है और जहां हर रहस्य आंखों के सामने खड़ा होता है लेकिन दिखाई नहीं देता। आज हम पहुंचेंगे उस धरती पर जहां भगवान के अधूरे शरीर में एक पूर्ण चेतना धड़कती है, जहां मूर्ति नहीं जीवित रहस्य विराजता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां न विज्ञान टिक पाया न विवेक ठहर पाया। एक मंदिर जहां सबसे पहले ऊपर रखे बर्तन में प्रसाद पकता है, जहां हर 12 से 19 साल में होती है ब्रह्म की अदृश्य शिफ्टिंग, और उसे जिसने देख लिया वो अगली सुबह नहीं देख पाता है। आज असंभव में उस रहस्य को छुएंगे जो दिल जैसा धड़कता है लेकिन दिल नहीं ब्रह्म है। जहां आंखें बंद कर दी जाती हैं और चेतना की आंखें खुलती हैं। यह वो जगह है जहां विज्ञान को सांस लेने से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं असंभव का वो अध्याय जहां हर उत्तर एक और रहस्य है और हर चमत्कार एक सच्चाई है। जहां विज्ञान हैरान हो जाता है, जहां रहस्य जिंदा हो उठते हैं, जहां उठ खड़े होते हैं सवाल। देखोगे तो जानोगे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, यह चुनौती है भौतिक विज्ञान के हर नियम को। मंदिर का ध्वज जो हवा की विपरीत दिशा में उड़ता है, 214 फीट ऊंचाई, लेकिन छाया जमीन पर नहीं गिरती है। मंदिर की रसोई, जहां ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है, और वो सिंह द्वार जहां समुद्र की आवाज प्रवेश तक नहीं कर पाती। मंदिर के अंदर घुसते ही खामोशी छा जाती है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या इस मंदिर की दीवारों में कोई दिव्य कोड छिपा है? आज हम आपको दिखाएंगे वो रहस्य जो सोचने को मजबूर करता है और विज्ञान को झुकाता है। पुरी, ओडिशा की धरती पर बसा एक ऐसा धाम जो सिर्फ मंदिर नहीं, भगवान की धरती पर उतरा बैकुंठ है। जहां नीलगिरी की ऊंचाई पर बैठा है वो देव जो काल का भी स्वामी है, जिसकी रसोई में हर रोज लाखों भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, जिसके दरवाजे से पहले समुद्र भी नर्म हो जाता है, और जहां एक झंडा हर रोज हवा को मात देता है। ये मंदिर नहीं, एक ऐसा जादू है जो 12वीं सदी से लेकर के आज तक विज्ञान, तर्क और तकनीक को चुनौती देता आया है। ओडिशा की पावन भूमि और उस पर विराजमान जगन्नाथ का ये धाम। लेकिन आज हम आस्था नहीं, उस रहस्य से मिलने आए हैं जो हर दिन, हर पल विज्ञान को खुली चुनौती दे रहा है।
एक ध्वज जो हवा की नहीं सुनता, बल्कि हवा उसकी सुनती है। ये हवा की उल्टी धारा है या फिर जगन्नाथ की लीला, तय करेंगे आप, क्योंकि ये कहानी संभव नहीं, असंभव है। यहाँ से न पक्षी उड़ते हैं, न विमानों की परछाई गिरती है, यहाँ न दिखती है मंदिर की छाया और ना सुनाई देती है समुद्र की आवाज। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है, वो ध्वज जो हर दिन हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, न झुकता है न रुकता है, क्योंकि ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये देवता का आदेश है जो हवा से भी ऊपर है। तो चलिए इस असंभव की यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हवा के खिलाफ बहती है आस्था और हर झोंका कहता है ये विज्ञान का नहीं, जगन्नाथ का क्षेत्र है। जय जगन्नाथ। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश असंभव में। जी हाँ, और आज हम मौजूद हैं जगन्नाथ मंदिर में। जगन्नाथ धाम जो कहा जाता है मोक्ष का द्वार है, जगन्नाथ धाम जिसे कहा जाता है धरती का स्वर्ग है, और यहाँ पर आने के लिए हर प्राणी कोशिश करता है, खासतौर से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है जब वो यहाँ जगन्नाथ धाम में अपने कदम रखते हैं। और कहा यह भी जाता है ये वो ऐसा आंगन है, ये मंदिर सिर्फ आस्था ही नहीं है बल्कि साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान का रूप है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं तो न जाने कितने ऐसे तर्क हैं जो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा, बैकुंठ का दरवाजा। जहां भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा के साथ विराजते हैं। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है वो ध्वज जो हर दिन मंदिर के शिखर पर फहराया जाता है, लेकिन हवा की दिशा के उलट। कभी उत्तर से हवा चले तो ध्वज दक्षिण में लहराता है, कभी पूर्व से हवा बहे तो ध्वज पश्चिम में लहराता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर ये हवा नहीं, कोई अलौकिक ऊर्जा है जो इस ध्वज को दिशा देती है? विज्ञान भी दंग है, नियम भी नतमस्तक है, क्योंकि ये फिजिक्स नहीं, ये दिव्यता है। ये भगवान का ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, कोई रोबो अंदर में नहीं जाता है, कि ड्रोन भी नहीं जाता है। अब हवा जिस दिशा में आता है इसका ऑपोजिट में जाता है, लेकिन भगवान का छाया कहाँ पे नहीं मिलता है, ठंडा का छाया कहाँ पे नहीं मिलता। ये सिर्फ ध्वज की नहीं, पूरे मंदिर की बात है। कहते हैं मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई हवाई जहाज गुजरता है। ये जोन नो फ्लाइंग जोन है, लेकिन कोई अधिसूचना नहीं, कोई रडार नहीं, ना ही कोई ड्रोन। फिर क्यों डरते हैं पक्षी और प्लेन? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है या खुद ब्रह्मांड जगन्नाथ को सलाम कर रहा है? जगन्नाथ मंदिर 214 फीट ऊंचा है और इसके ऊपर जो ध्वज लहराता है वो हवा के विपरीत दिशा में होता है। इसके साथ साथ कोई पक्षी भी इस मंदिर को लांघ नहीं सकता। साथ ही ये कहा जाता है कि विपरीत दिशा में जिस तरह से ध्वज लहराता है अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इसके साथ साथ कोई विमान इस मंदिर को लांघ नहीं सकता और अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी चमत्कारी घटना से कम नहीं है। और इसको लेकर विज्ञान हैरान है, परेशान है, आखिर ऐसा कैसे होता है? विज्ञान इस सवाल का जवाब जानना चाहता है। वहीं भक्त कहते हैं ये भगवान जगन्नाथ की एक अद्भुत लीला है जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। हाल ही में वायरल हुआ एक वीडियो, एक चील मंदिर के शिखर पर लहराते ध्वज को पकड़ती है और उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। लोग दंग। क्या ये कोई दिव्य संकेत था या फिर कोई अनहोनी का पूर्वाभास? क्योंकि एक मान्यता है
इस ध्वज के साथ कुछ भी असामान्य हो तो ब्रह्मांड कांप जाता है। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है, वो भी 200 फीट की ऊंचाई पर, बिना किसी मशीन के। एक परिवार पीढ़ियों से कर रहा है ये काम, लेकिन अगर किसी दिन ध्वज न फहराया गया तो कहते हैं मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। हाँ, 18 साल तक भक्त नहीं कर पाएंगे भगवान के दर्शन। ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये परंपरा की कसौटी है, क्योंकि ये झंडा केवल प्रतीक नहीं है, ये अशुभ शक्तियों का रक्षक है। जो पुराना हुआ तो नकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाएगी। विज्ञान कहता है हवा हमेशा निम्न दबाव की ओर बहती है और हवाएं हवा के बहाव के साथ ही झुकती हैं। लेकिन जगन्नाथ का ध्वज हवा के विपरीत झुकता है। वैज्ञानिक आए, निरीक्षण किया, मापी दिशा, वेग पर जवाब नहीं मिला, क्योंकि ये विज्ञान से नहीं, ये सिर्फ श्रद्धा और शक्ति से चलता है। क्या इस मंदिर के ऊपर कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र है? क्या ये स्थान पृथ्वी के चुंबकीय केंद्रों में से एक है? कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि मंदिर के शिखर पर कोई गोपनीय चुंबकीय क्षेत्र सक्रिय है जो हवा की दिशा बदल देता है। लेकिन सवाल वही, अगर ये विज्ञान है तो बाकी दुनिया में क्यों नहीं होता ऐसा? उत्तर एक ही है, जगन्नाथ की माया, अदृश्य और अद्वितीय। कहते हैं मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा से देखने पर आपकी तरफ झुका दिखता है, और उस चक्र के ठीक नीचे हर दिन लहराता है वही ध्वज, जिसकी छाया धरती पर कभी नहीं पड़ती। क्या मंदिर की दीवारों के भीतर कोई ऊर्जा क्षेत्र है जो हवा, छाया या ध्वनि तीनों को मोड़ देता है? जगन्नाथ का ये धाम यूं तो चमत्कारों से परिपूर्ण है, लेकिन कहा यह भी जाता है दिन के किसी भी समय आप भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कीजिए तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह से परछाई नहीं दिखेगी। जी हाँ, मंदिर की परछाई कभी दिखती ही नहीं है, और कारण ये बताया जाता है इसमें कि ये भगवान की अद्भुत लीला है, और इसे भी कहीं ना कहीं विज्ञान साबित करना चाहता है, जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। लेकिन आज तक इसका पता कोई नहीं लगा पाया, क्योंकि दिन के किसी भी समय जब भी आप इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर की परछाई धरती पर नहीं पड़ती है। और कई वैज्ञानिक इस जगन्नाथ धाम में आए और उन्होंने कोशिश की है जानने की कि आखिर इस पुरी का, इस बात का रहस्य क्या है। क्या ये बैकुंठ की कोई लीला है, या फिर ये भूगोल से परे कोई ऐसी तकनीक है जिसके चलते अभी तक विज्ञान भी नहीं समझ पाया है किस तकनीक के जरिए इस मंदिर की परछाई नहीं पड़ रही है। क्योंकि आस्था और विज्ञान के बीच में जो एक हल्की सी परत है वो है भगवान की पूजा, भक्ति और आस्था से परिपूर्ण उन बातों की जिन्हें शायद विज्ञान कभी मानना नहीं चाहता, लेकिन ये सत्य है। और यहाँ पर भगवान के मंदिर की परछाई को आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। मंदिर के बाहर सुनाई देती है समुद्र की गूंज, लहरों का राग, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार के भीतर कदम रखते हैं लहरें खामोश हो जाती हैं। एक पल में सब शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके कानों पर हाथ रख देती हो।
क्या ये जगन्नाथ की लीला है या मंदिर की गूंज से डर जाती हैं लहरें? मंदिर में 4 तो दरवाजा है, 4 तो हनुमान जी के रखे हैं। जो पश्चिम द्वार में एक हनुमान है, कानपता हनुमान इसको बोला जाता है। समुद्र का हवा इधर नहीं सुबह जाता है, इसीलिए भगवान ये अमावस्या को समुद्र किनारे जाता है दुर्गा माता। जगन्नाथपुरी समुद्री तट पर बसा हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी एक बहुत ही अनोखी बात सामने आती है। जी हाँ, सिंह द्वार का जिक्र होता है जिससे कि भगवान के मंदिर में प्रवेश किया जाता है। लेकिन कहा यह जाता है जैसे ही आप सिंह द्वार के बाद एंट्री करते हैं तो आपको समुद्र की आवाज़ें आना बंद हो जाती है। और ये भी अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया जाता है सिंह द्वार के द्वारा, उसके बाद ऐसा लगता है जैसे समुद्र खामोश हो गया हो। वो आवाज़ें जो सिंह द्वार से पहले आपके कानों को बहुत तेज लगती है, वही आवाज़ें सिंह द्वार को पार करते बंद हो जाती है। आखिर इसके पीछे कौन सी तकनीक है? क्या ये कोई ध्वनि की तकनीक है जो हम ये समझे कि सिंह द्वार को जैसे पार किया जाता है उसके बाद ध्वनि बंद हो जाती है? क्या ये कोई वैज्ञानिक तथ्य है जिसे शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन कहा यह जाता है कि जिस दौरान भगवान जगन्नाथ आराम करते थे उस वक्त क्या होता था कि जो समुद्र की आवाज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा तेज़ होती थी कि भगवान की निद्रा में विघ्न डालती थी। जी हाँ, जब भगवान सोने जाते थे तो उन्हें आराम से सोने में परेशानी होती थी। और शायद यही वजह थी कि जो उनके भक्त थे, ख़ासतौर से जो उनकी पत्नी थी यानी कि लक्ष्मी देवी, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। और ऐसे में उनकी निद्रा जब भंग होती थी तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट समुद्रदेव से की गई कि आप ऐसा कीजिए कि कुछ तो ऐसा जतन कीजिए कि आपकी आवाज़ें हम तक ना पहुँच पाए। और शायद भगवान जगन्नाथ ने जब इस पूरी बात पर गौर किया तो वो एक तरह से ये वरदान देते हैं कि सिंह द्वार के बाहर तक ही आवाज़ें सीमित रह जाएंगी, यानी समुद्र की कितनी भी लहरें तेज़ आवाज़ें करें वो सिंह द्वार के परे ही रहेंगी। जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कोई आएगा उन्हें इन आवाज़ों की भनक तक नहीं लगेगी। और यही वजह है कि सिंह द्वार के अंदर जैसे ही आप पहुंचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो समुद्र की कोई आवाज़ नहीं आती। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है जगन्नाथपुरी का, जो आज भी अनसुलझा है। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से बनी इमारत नहीं, ये रहस्यों की एक जीवित कहानी है। पुरी का मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये वो शिखर है जहां विज्ञान चुप हो जाता है और श्रद्धा बोल उठती है। जहां एक ध्वज हवा से कहता है रुक जा और हवा रुक जाती है। जहां चील संकेत देती है और ब्रह्मांड सिहर उठता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये धरती पर दिव्यता की धूरी है जहां हर सांस में छिपा है एक ही मंत्र, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुबे। पुरी का ये धाम सिर्फ श्रद्धा का प्रतीक नहीं, ये एक चुनौती है, तर्क के सामने आस्था का, विज्ञान के सामने चमत्कार का और दुनिया के सामने असंभव का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। हर 12 से 19 साल में पुरी में आती है एक ऐसी रात जिसकी हवा में भी रहस्य है और धड़कनों में डर। इसे कहते हैं नव कलीवर, वो रात जब भगवान की मूर्तियां बदलती हैं और एक ऐसा तत्व जिसे ब्रह्म कहा जाता है पुरानी मूर्ति से नई में समा जाता है। लेकिन इसे देखना मना है, क्योंकि जिसने इसे देखने की कोशिश की फिर वो कभी देखने के लायक नहीं रह जाता। तो क्या ये दिल है जो धड़कता है? क्या कोई लकड़ी है जिसमें धड़कन है? और ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, कहते हैं भगवान जगन्नाथ का आखिरी अंश है जो ना जला, न सड़ा, न मिटा। आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्य के सबसे करीब, जहां ईश्वर सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि सांस लेते हैं।
पुरी, ओडिशा की पवित्र भूमि, जहां नीलगिरी की चोटी पर खड़ा है वो मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं, आस्था से बना है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जिसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दुनिया भर से दर्शन करने के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई चमत्कारी और रहस्यमय चीजें हैं जिसे सुनकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना काफी सुर्खियों में है, जिसने लोगों को काफी हैरान कर दिया है, क्योंकि यहाँ जब एक रात पूरी नगरी अंधेरे में डूब जाती है। एक रात जब हवा भी सांसें रोक लेती है। एक रात जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं और ब्रह्मा जागते हैं। नाम है नवकलीवर की रात। ये कोई साधारण रात नहीं होती। पुरी में जब रात का अंधेरा उतरता है तो एक रहस्य जागता है, जिसे देखने की कीमत मौत होती है। हर 12 से 19 साल में आता है नवकलीवर, भगवान जगन्नाथ के शरीर का नया अवतार, और साथ ही होती है ब्रह्म तत्व की रहस्यमय यात्रा, जब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां बदलती हैं। ब्रह्मा तो वही रहता है, लेकिन बदलती है सिर्फ काया। धड़कता है जो वो दिल नहीं, ब्रह्मा है जो अनंत है, जिसे देखना मना है, और जो देख ले वो जिंदा नहीं बचता। पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म तत्व को पट्टियां बांधकर जो पुजारी हैं वो निकालते हैं, और इस काम को एक मुख्य पुजारी करते हैं। उनके साथ जो दूसरे पुजारी होते हैं वो उनकी मदद करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह से किसी भी प्रक्रिया को अपनी आंखों के माध्यम से देख सके। और शायद ये भी भगवान की कोई लीला ही है, अद्भुत चमत्कारी इसे माना जाता है। और जिन भी पंडितों ने इस काम को किया है, उनके द्वारा जो बात कही जाती है वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि जब वो इस प्रक्रिया का पालन करते हैं तो एक अद्भुत ऊर्जा उन्हें अपने आप में महसूस होती है। कहा यह जाता है ये जो ब्रह्म तत्व होता है, जो कि दस्तानों को हाथों में पहनकर एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है, उस वक्त जो एहसास उन्हें होता है वो कुछ इस तरह से होता है जैसे एक खरगोश हाथों में उछल रहा हो। क्योंकि यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भगवान का हृदय जो इन मूर्तियों में विराजित है, वो नई मूर्तियों में उनका प्रवेश कराया जाता है, यानी उन्हें स्थापित किया जाता है। और इसकी पावर, इसकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा होती है कि आप उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते। अगर देखेंगे तो ये आपके लिए अनिष्टकारी हो सकता है, यानी आपके प्राण भी जा सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जो कि इतने सालों से इस परंपरा को निर्विघ्न तरीके से यूं ही निभाया जा रहा है। और ये भी जगन्नाथ की एक अद्भुत घटना है। भगवान जगन्नाथ के साथ ही उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की काठ यानी लकड़ियों की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाले इस अनोखे मंदिर की और भी कई विशेषताएं हैं और खूबियां हैं जो आज भी रहस्यमयी बनी हुई है, जिन्हें हम पूछते हैं वो अधूरे हैं। ना हाथ ना पैर, फिर भी संपूर्ण। सबसे बड़ा और रहस्य से भरा सवाल, आखिर क्यों? क्यों अधूरी है भगवान की मूर्तियां? क्यों इन लकड़ी की प्रतिमाओं में हर 12 से 19 साल में बदलते हैं सिर्फ आकार, पर धड़कता है वही रहस्यमय तत्व? क्यों कहते हैं ये मूर्तियां नहीं, ये जीवित शरीर है?
इसे ब्रह्म तत्व कहते हैं, लेकिन ये ना धातु है ना पत्थर, ये धड़कता है जैसे कोई जिंदा हो। हर 12 से 19 साल में होता है इसका स्थानांतरण। पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति तक, बिना रोशनी, बिना शोर, बिना दर्शक, सिर्फ कुछ पुजारी जिनकी आंखों पर पट्टी और आत्मा पर एक ही डर। क्या ये श्री कृष्ण का हृदय है या कोई अलौकिक ऊर्जा का पुंज? कोई नहीं जानता, क्योंकि जो जानता है वो जिंदा नहीं रहता। जैसे मानव जीवन में देहांत होते हैं, उनको देहांत देता है, ये उन मूर्ति को, लकड़ी के देवता को जमीन में छिपा देते हैं। लेकिन ये 14 साल और जो आषाढ़ महीना 2 आएगा, जो जिसको मलमास बोलता है, अधिमासी जिसको बोलता है, ये नवकलबल होता है। ये जो मूर्ति आपको दिखते हैं 2015 का। जिसे दुनिया अधूरा समझे वही पूर्ण हो सकता है। यहाँ भगवान के ना हाथ हैं ना पैर, फिर भी हर भक्त कहता है मेरा जगन्नाथ संपूर्ण है। क्यों है ये मूर्तियां अधूरी? क्या ये भूल है या कोई दैविक संकल्प? कहानी कहती है जब भगवान खुद कारीगर बने तो इंसानों ने दरवाजा खोल दिया और ईश्वर ने वही काम अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मूर्तियां अधूरी नहीं, राज छिपा है उस अधूरेपन में, जहाँ बैठा है एक धड़कता रहस्य, वो है ब्रह्म तत्व। मान्यता है कि भगवान ने स्वप्न में राजा को बताया कि वो इन्हीं अधूरी मूर्तियों में विराजमान होंगे। तब से ये अधूरी मूर्तियां ही पूजी जाती हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, कहा जाता है तीनों की ही मूर्तियां अधूरी हैं, आधे पैर आधे हाथ। जी हाँ, कहा यह भी जाता है कि खुद भगवान विश्वकर्मा इनकी मूर्तियों का निर्माण करने के लिए धरती पर आए थे, और जब राजा इंद्रदुम्न ने इन मूर्तियों के निर्माण के लिए किसी कारीगर को ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें विश्वकर्मा मिले, और एक बूढ़े के रूप में वो आए थे जिन्होंने ये कहा था कि मैं इन मूर्तियों का निर्माण करूँगा, लेकिन शर्त ये होगी कि जब मैं मूर्तियों का निर्माण कर रहा हूँगा तो मेरे भवन के दरवाज़ों को कोई नहीं खोलेगा। जी हाँ, जिस जगह इन मूर्तियों का निर्माण किया जाएगा वहाँ पर उस दरवाजे को कोई नहीं खोलेगा जब तक कि मैं खुद बाहर ना आ जाऊँ। लेकिन एक दिन क्या होता है, जब भगवान विश्वकर्मा इन मूर्तियों को बना रहे होते हैं, अचानक से उस भवन से आवाज़ आनी बंद हो जाती है। राजा परेशान हो जाते हैं, उन्हें लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया है, और मूर्तिकार को लेकर काफ़ी चिंतित जब वो राजा हो रहे होते हैं तो उन्हें लगता है क्यों ना इस दरवाजे को खोल दिया जाए। और शायद जब दरवाज़ा खुलता है तो भगवान की ये अधूरी मूर्तियां ही नज़र आती हैं, और उस वक्त जो भगवान विश्वकर्मा होते हैं वो गायब हो जाते हैं, और तब से इन्हीं मूर्तियों की पूजा जगन्नाथपुरी में की जाती है। पूरा हाथ नहीं है, लेकिन भगवान के जो इंद्रजम्न महाराज का रानी आपको दिया था, ये विश्व बसु भगवान का बनाए थे 15 दिन के लिए बंद करने के लिए। ये 15 दिन बंद नहीं किया, ये खोल दिया, इसीलिए उनका आधा गड़ा रख दिया। जगन्नाथ मंदिर में जब नव कलीवर की रात आती है तो पुरी की रफ्तार रुक जाती है, शहर की सारी बिजली काट दी जाती है। मंदिर के भीतर सिर्फ कुछ दैतापति पुजारी होते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने, क्योंकि वो जो छूने जा रहे होते हैं वो कोई पदार्थ नहीं, वो है ब्रह्म तत्व, जो आज भी धड़कता है। धर्म ग्रंथों में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण का वही हृदय जो पंच तत्व में नहीं समाया बल्कि अब तक जीवित है, हर 12 से 19 साल में होती है नव कलीवर। मूर्तियों को बदलने की प्रक्रिया
पुरानी मूर्तियों से निकलता है ब्रह्म तत्व, एक रहस्यमयी धड़कता पदार्थ। कहा जाता है भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। जी हाँ, और जब ये प्रक्रिया शुरू होती है तो वो भी अपने आप में अद्भुत रहस्य से भरपूर होती है। कहा जाता है जब भी ये मूर्तियों को बदला जाता है और इन मूर्तियों के भ्रम तत्व को निकाला जाता है तो उस वक्त रात का अंधेरा होता है और इस पूरी प्रक्रिया का पालन रात के अंधेरे में ही किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस भ्रम तत्व को निकालना इतना आसान नहीं है और जो पुजारी इस काम को करते हैं वो अपनी आंखों में पट्टी बांधते हैं। जी हाँ, पट्टी बांधकर वो पुरानी मूर्तियों से भ्रम तत्व को निकालते हैं और उसके बाद इन्हें नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। उसके बाद विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। आज तक जिन भी पंडितों ने इस प्रक्रिया का पालन किया है उन्होंने कभी इस भ्रम तत्व को नहीं देखा। कहा जाता है अगर कोई इसे देखने की चेष्टा करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और शायद यही वजह है जिसके चलते आज तक ये परंपरा ऐसे ही निभाई जाती है। इस भ्रम तत्व को किसी ने देखा और अगली सुबह वो जिंदा नहीं रहा। मान्यता है ये तत्व अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो साक्षात देख ले उसका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाता। कहा जाता है इस धड़कते पदार्थ को छूते समय पुजारी भी भय से कांपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक चूक और आखिरी सांस, क्योंकि जिसे देखना मृत्यु को आमंत्रण देना माना जाता है। मंदिर के शिखर पर विराजमान सुदर्शन चक्र जहां से देखो लगेगा आपकी ही ओर देख रहा है। वो भंडार जहां अनमोल रत्न है जिसे दशकों से खोला नहीं गया, 2018 में चाबी तक गायब हो गई। क्या ये सिर्फ संयोग है या ईश्वर का संकेत? कहा जाता है भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भ में एक रत्न भंडार है और ये दशकों से खुला नहीं है। इसके पीछे कहा यह जाता है कि यहाँ पर जब इसे खोलने की कोशिश की जाती है तो कुछ ना कुछ घटना घट जाती है। 2018 में भी जब इस धन भंडार को खोलने की कोशिश की गई, यानी इसके द्वार को खोलने की कोशिश की गई, तो इस भंडार के गेट की चाबी कहीं खो गई, यानी जो ताला लगा हुआ था उसकी चाबी कहीं खो गई और ऐसे में इसे ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। इसके अलावा अगर दूसरे तरीकों से भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई तो वो भी सब असफल रहे। तो कहा यह भी जाता है कि क्या भगवान जगन्नाथ की ये रहस्यमयी घटना थी या भगवान जगन्नाथ खुद नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से ये चाबी मिले या इस धन का उपयोग किसी और कार्य में किया जाए, या वो नहीं चाहते जो उनका खजाना है वो किसी दूसरे कार्यों में इस्तेमाल किया जाए। पुरी का ये मंदिर सिर्फ आस्था नहीं, ये विज्ञान को चुनौती देने वाला रहस्य है। हर ईंट, हर परंपरा, हर प्रतीक कहता है जो धड़कता है वो दिल नहीं ब्रह्मा है, और यही ब्रह्म तत्व है जो असंभव को भी संभव बनाता है। धड़कता है जो वो दिल नहीं ब्रह्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यह सिर्फ मंदिर नहीं है, एक रहस्य है जो सदियों से समुद्र को बांध कर खड़ा है। पुरी में एक ऐसा देवता जो जंजीरों में कैद होकर भी आजाद आत्माओं की तरह रक्षा करता है। यहां हनुमान जी को बेड़ियों में क्यों बांधा गया? क्या समंदर को रोकने के लिए किसी वैज्ञानिक तकनीक की नहीं बल्कि एक चेतन सत्ता की जरूरत थी? यह वो जगह है जहां विज्ञान खामोश हो जाता है और आस्था बोल पड़ती है। जो जंजीरों में बंधा है वही इस नगरी का रक्षक है। क्या है बेड़ी हनुमान का रहस्य? आइए जानते हैं।
ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये एक अनसुलझा सवाल है। क्या आस्था विज्ञान से बड़ी होती है? यहां पुरी में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी जंजीरों में बंधे हैं। शायद आपको यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन यही सच है। जी हां, संकट मोचन को यहां बांध दिया गया है। और फिर भी वही हनुमान पूरी मंदिर की रक्षा करते हैं, समंदर को रोकते हैं। और चमत्कार ये, जहां पूरी दुनिया समुद्र की गूंज सुनती है, उस मंदिर में घुसते ही सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि नहीं आती वहां लहरों की आवाज। क्या सचमुच इस हनुमान से समुद्र डरता है, या ये किसी अदृश्य शक्ति का काम है? पुरी में समुद्र रुकता है, लेकिन क्यों? क्या कोई दीवार है, कोई तकनीक, या सिर्फ एक वादा जो जंजीर में बंधा है? दरिया महावीर, वो हनुमान जो प्रभु के लिए खुद को रोक लेते हैं। हर दिन हर पल वो पुरी की सीमाओं पर पहरेदार हैं, क्योंकि समंदर ने जब भगवान को लांघना चाहा, तब जंजीर बनी मर्यादा। यहां हर लहर बेआवाज होकर लौट जाती है, और विज्ञान मौन होकर नमन करता है उस शक्ति को जो आज भी बेड़ियों में जाग रही है। पुरी का ये मंदिर सिर्फ पत्थर नहीं, ये वो प्रतीक है जहां समंदर भी मर्यादा समझता है, और हनुमान जंजीर में रहकर भी सृष्टि के प्रहरी बने हैं। पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर नाम सुनकर झटका लगता है, पर जब मूर्ति को जंजीरों में जकड़ा देखते हैं तो मन कांप उठता है। कहानी कहती है, जब समुद्र बार बार भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लीलने आया, तो भगवान ने हनुमान जी को रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने मोर्चा संभाला, लेकिन जब जब प्रभु के दर्शन को मंदिर में प्रवेश करते, उनके पीछे पीछे समंदर भी चला आता। समस्या विकराल थी, तो भगवान ने लिया एक असंभव फैसला। स्वर्ण की बेड़ियां हनुमान जी के पैरों में डाल दी गईं, ताकि वो मंदिर की रक्षा करें, लेकिन मंदिर के भीतर ना जा सकें। भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया, मर्यादा के लिए तुम्हें खुद को बांधना होगा। और तब से हनुमान जी आज तक जंजीरों में हैं, फिर भी सेवा में तत्पर, फिर भी रक्षक, फिर भी शक्ति। जगन्नाथ मंदिर अपने आप में तो खास है ही, लेकिन यहाँ पर बेड़ी हनुमान जी भी बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, बेड़ी हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र बार बार ये कोशिश करता था कि वो भगवान जगन्नाथ के चरण छू ले, यानी कि उनकी इच्छा रहती थी कि एक बार उन्हें भगवान जगन्नाथ के चरणों के दर्शन हो जाए, लेकिन इस चेष्टा में कहीं ना कहीं जो समुद्र देव थे वो मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करते थे। और मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करेंगे तो आप खुद समझ सकते हैं किस तरह से समुद्र का जो जल है वो भारी मात्रा में मंदिर के अंदर पहुंच सकता था, जिससे कि लोगों के लिए ये खतरा हो सकता था। और भगवान जगन्नाथ इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, और ऐसे में इस बात का जो हल निकाला वो निकाला था भगवान हनुमान ने। तो भगवान जगन्नाथ ने उनसे कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप पहरेदारी कीजिए समुद्र देव की, और कोशिश कीजिएगा कि आपके आगे समुद्र देव ना जाने पाए, यानी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए समुद्र देव मंदिर का रुख ना करे, क्योंकि ये भक्तों के लिए परेशानी का कारण बन रहा था। ऐसे में जब यहाँ पर खुद भगवान हनुमान ये कोशिश करते थे कि वो भी कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के दर्शन कर ले,
तो वो शायद अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा बचते थे और जैसे ही भगवान जगन्नाथ के मंदिर की घंटियां बजती थी, आरती होती थी, वो तुरंत भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करते थे। तो ऐसे में यहाँ पर अब संकट ये हो रहा था कि अगर वो बार बार मंदिर जाएंगे तो पहरेदारी कौन करेगा, और इसी का हल निकाला भगवान जगन्नाथ ने। कहा यह जाता है कि ये पेशकश जो थी इस हल की, हालांकि जो सुझाव दिया गया था वो हनुमान जी ने ही दिया था कि आप मुझे बेड़ी में बांध दीजिए, यानी आप मुझे जंजीरों में बांध दीजिए और उसके बाद मैं यहीं पर रहूँगा और दूर से ही आपके दर्शन करता रहूँगा। और ये ही है बेड़ी हनुमान मंदिर की कथा। ये मंदिर एक रहस्य है। इसके हर पत्थर में कथा छुपी है। पश्चिम दीवार पर अंजनी माता हनुमान को गोद में लिए मुस्कुरा रही हैं। उत्तर में एक देवी स्तंभ थामे खड़ी हैं। दक्षिण में गणेश जी की आकृति विराजमान है और बीच में बंधे हुए हनुमान जी, जिन्हें बंधन ने रोका नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रक्षा का माध्यम बना दिया। कहते हैं शक्ति को कभी बांधा नहीं जा सकता। फिर क्यों पुरी में हनुमान जी जंजीरों में कैद हैं? क्या किसी को डर है कि कहीं ये शक्ति किसी तूफान को ना खोल दे? पुरी का ये मंदिर ना सिर्फ इतिहास है, ना सिर्फ आस्था, ये एक चेतावनी है। अगर बेड़ियां खुली तो समुद्र फिर मंदिर तक पहुंचेगा। ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, ये उस शक्ति की निगरानी है जो जगी तो विज्ञान हिल जाएगा। यहां हर भक्त एक ही सवाल लेकर आता है, हनुमान कैदी है या वर्तमान में जागी चेतना? कई वैज्ञानिक आए, कोई इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानता है, कोई कहता है ये बस संयोग है। पर सवाल बना हुआ है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लहरों की आवाज क्यों नहीं आती? क्या वाकई हनुमान जी आज भी समुंदर को रोक रहे हैं? क्या ये चमत्कार है या फिर आस्था की वो शक्ति जो विज्ञान से भी आगे बढ़ जाती है? पुरी का बेड़ी हनुमान मंदिर, जहां जंजीरें कोई कैद नहीं बल्कि कर्तव्य की सीमा है, जहां हर लहर रुक जाती है, हर शंका दम तोड़ देती है, क्योंकि वहां कथा और विश्वास विज्ञान को चुनौती देते हैं, और जहां हनुमान जी जंजीरों में बंधकर भी मुक्ति का प्रतीक हैं। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये जंजीरों में बंधा एक ऐसा देवता है जो हर पल समुद्र को आदेश देता है, बस अब और नहीं। बेड़ी हनुमान सिर्फ मंदिर के रक्षक नहीं, वो उस अदृश्य संतुलन के प्रतीक हैं जहां आस्था, चेतना और शक्ति बेड़ियों में बंधकर भी अकल्पनीय कर दिखाती है। ये मंदिर विज्ञान के तर्क से परे है। ये जंजीर सिर्फ धातु नहीं, ये एक अनुशासन है जो आज भी समुद्र की सीमा तय करता है। क्या ये सिर्फ एक कथा है या फिर वो सच जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, एक रहस्य है जिसने विज्ञान की नींव को हिला दिया है। यहां राधा नहीं सुभद्रा विराजती हैं। यहां मूर्तियां अधूरी हैं लेकिन भाव पूरे हैं। यहां रसोई में ऊपर का बर्तन पहले पकता है और प्रसाद उतना ही बनता है जितने भक्त होते हैं, न कम न ज्यादा। यहां हर साल निकलती है वो यात्रा जिसमें भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। यह तो चमत्कार से भी परे है, यह वो असंभव है जो तर्क से नहीं श्रद्धा से चलता है। आज जानिए जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों के द्वार को जिनके आगे विज्ञान भी नतमस्तक होता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर
यहाँ विराजते हैं श्री कृष्ण, पर राधा नहीं बल्कि साथ हैं। बलराम और सुभद्रा। क्या राधा को भुला दिया गया या ये कोई रहस्य है? कोई रहस्यमयी संकल्प? पौराणिक कथा कहती है, जब सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थीं, अंदर बाल लीला की गाथा चल रही थी। और बाहर खड़े थे कृष्ण और बलराम, पर कथा की तान में तीनों ही खो गए। वही भाव, वही स्थिति, वही अधूरे विग्रह, जहां हाथ नहीं, पांव नहीं, बस भक्ति में डूबा भाव स्वरूप। ब्रह्मा के पुत्र नारद ने उस क्षण को स्थायी मूर्ति बना दिया। और बात करें विज्ञान की, तो वो आज भी उस रूप के रहस्य को नहीं समझ सका। क्यों राधा नहीं, क्यों सुभद्रा ही? हर मंदिर में राधा कृष्ण, लेकिन पुरी में कृष्ण के साथ राधा नहीं सुभद्रा हैं। क्यों? कहानी कहती है, रास लीला की कथा जिसे ना बलराम सुने ना कृष्ण। पर जब कथा शुरू हुई, सुभद्रा भी उसमें डूब गईं और कृष्ण बलराम भी पास आकर सुनने लगे। तीनों की आंखें फैल गईं, शरीर जैसे भावों में पिघलने लगे। उसी क्षण पहुंचे नारद। वो रूप देखा जो किसी मूर्तिकार ने नहीं गढ़ा, बल्कि भाव ने स्वयं को आकार दिया। और इसलिए ये मंदिर नहीं, भाव सिद्धि का चमत्कार है। रसोई जो विज्ञान से आगे है। ये कोई साधारण रसोई नहीं, ये वो जगह है जहां हर दिन लाखों लोगों का भोग तैयार होता है। ना कोई कमी, ना कोई ज्यादा। यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में प्रसाद बनता है, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। पर चमत्कार देखिए, ऊपर वाला बर्तन सबसे पहले पकता है। विज्ञान के सारे सूत्र फेल। ना कोई ताप सिद्धांत, ना ऊर्जा प्रवाह का नियम काम करता है। यहां काम करती है श्रद्धा, परंपरा और ईश्वरीय यंत्रणा। ये चूल्हा का सिस्टम से 7 हांडी बैठते हैं, पहले 4, बाद में 2, तब 1, ऐसे 7 हांडी बैठते हैं। और माटी का कुल्हड़ में बनता है, लकड़ी गाय में लगता है, कोई आर्टिफिशियल नहीं लगता है।
बताया जाता है कि रसोई में 500 रसोइये, 300 सहयोगी हर दिन महाप्रसाद बनाते हैं। लाखों की संख्या में भक्त आते हैं, पर यह कैसे संभव है कि कभी कमी नहीं होती और जब द्वार बंद होते हैं प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यहाँ थर्मल लॉजिक नहीं, यहाँ है भगवान की टाइमिंग जो तय करती है भक्तों की भूख भी और प्रसाद की मात्रा भी। ये विज्ञान का क्षेत्र नहीं, यहाँ काम करती है ईश्वरीय इंटेलिजेंस। जगन्नाथपुरी की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, जहां पर तकरीबन 500 रसोइये हैं और 300 सहायक। लेकिन कहा यह जाता है कि चाहे यहां पर 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आ जाए, ये प्रसाद कभी ख़त्म नहीं होता। इसे महाप्रसाद कहा जाता है और कहा यह जाता है कि लकड़ी के चूल्हे पर इसे बनाया जाता है। 7 बर्तन एक के ऊपर एक करके रखे जाते हैं और जब खाना पकता है तो सबसे ऊपर वाले बर्तन में पकता है। अब इसे क्या कहेंगे? क्या ये भगवान जगन्नाथ का कोई चमत्कार है, उनकी एक तरह से महिमा है जिसे कि लोग आज तक नहीं जान पाए, या फिर विज्ञान का कोई तथ्य है जो शायद अभी तक अनसुलझा है? क्या कहेंगे इसे? क्या भगवान जगन्नाथ की कृपा ऐसी है कि कोई भी भक्त यहाँ से भूखा नहीं जाता और जब महाप्रसाद का वितरण होता है तो एक तृप्ति का अनुभव होता है? और जिस तरह से लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन अगर आप एक बार इस रसोई में जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भगवान जगन्नाथ खुद इस रसोई को देख रहे हैं और यहाँ पर उनके भक्त किसी भी तरह से भूखे ना रह जाएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए इस रसोई का चमत्कार भी आज तक कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि इसके कर्ता धर्ता सिर्फ भगवान जगन्नाथ हैं। जब भगवान निकलते हैं भक्तों के बीच, पुरी की रथ यात्रा साल में सिर्फ एक बार, जब भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं, ये यात्रा नहीं, प्रेम, भक्ति और ब्रह्मा का उत्सव है। कथा कहती है सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई, कृष्ण और बलराम ने रथ सजवाया और निकले सभी के बीच। उसी दिन से शुरू हुआ रथ यात्रा का विराट उत्सव, जहां रथ नहीं चलता, कहते हैं भगवान खुद रथ खिंचवाते हैं और जो इसे खींचता है वो जीवन भर के पाप से मुक्त हो जाता है। भगवान पूरे साल में एक ही बार ऐसे सामने से दर्शन देने के लिए सबको आते हैं कि आओ भक्तों मेरे दर्शन कर लो, मेरे दर्शन कर लो। तो हमने भी आज सुबह में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, सुभद्रा जी का रथ था उनके दर्शन किए, बलभद्र भैया के रथ के दर्शन किए। मतलब आज रथ यात्रा का इतना महात्म्य है कि जो भी भक्त इस रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करेंगे उनकी सभी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। और ये रथ यात्रा में जो आए हुए लोग हैं वो भी उतने उत्साह से यहाँ हम देख रहे हैं कि कितने उत्साह से सब लोग आ रहे हैं। दिस इज द बेस्ट मोमेंट एवर इन माई लाइफ, दैट बिकॉज आई लिव इन माई फास्ट, I live in my present the first time that I have did the darshan of this जगन्नाथ भगवान। क्या ये मंदिर है या रहस्य का द्वार? जगन्नाथ